गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जी को दिखाना शुरू कर दिया। जब ये जीव गुरु विमुख हो जाता है, नुग्रा कहलाता है, गुरुद्रोही कहलाता है। उन्होंने उन सिद्धियों को ऐसे ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया कि किसी को दुख देना शुरू कर दिया और उल्टे काम शुरू कर दिए, जिससे वे राक्षस कहलाए। फिर वही भक्तजन जो पहले सत्संग में आया करते थे और विमुख हो जाने से, निगुरे हो जाने से, मनमुखी हो जाने से वो फिर राक्षस की पदवी को पाए, जबकि उन्होंने ऋषि की पदवी पाना था। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, संगत माहे कुसंगत उपजय, जैसे बण में बांस और अप्पा घिस घिस आग लगा दें, कर दें बनखंड का भी नाश। फिर उन्होंने ऋषियों से भी दुश्मनी मोल ले ली, लड़ाई झगड़े होने करने शुरू कर दिए, उनकी यज्ञों को फेल करना शुरू कर दिया, उनके हवनों में विध्वंस करना शुरू कर दिया। फिर वो राक्षस बन जाते हैं। तो हम बंदी छोड़ के नाम के मंत्र के जाप करते रहने से आप सभी भक्तों में जबान सिद्धि आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद आप छोटी मोटी कोई बात कह दिया करोगे, वह पार हो जाया करेगी। आप ये समझोगे कि हमने तो बहुत कुछ पा लिया और फिर आप महंत बन जाओगे, जो कि आपके प्रथम नाश का कारण होगा। महाराज कहते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे नाम के मंत्र में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, 24 सिद्धियां। और कहते हैं उन सिद्धियों से क्या होगा कि आप लोग ये समझोगे कि अब हमारे बराबर कोई नहीं रहा, मैंने उपलब्धि होगी। वो कुछ भी नहीं हुआ। किसी की भैंस का झाड़ा ला दोगे, वह दूध दे देगी। किसी का हाथ फेर दोगे, छोटा मोटा बुखार ठीक हो जाएगा। पर ऐसा मत करना। यही कारण है हमारा डूब जाने का। कभी ऐसा नहीं करा। उसको सतमार्ग देवे और अपने गुरु के पास लावे, उसको उपदेश दिलवावे, उसको मर्यादा बतावे, आप भी मर्यादा में रहे और फिर उसका भी आत्म कल्याण करवा देवे। ठीक है, छोटा मोटा लाभ दे सकते हैं, जैसे झाड़ा लावणीय भी दे देते हैं, उनको भी लाभ हो जाता है। लेकिन दोनों नरक में जाएंगे, जो झाड़ा लवा गया वो भी और लावस है वो भी। झाड़ा लवाणीय ने थोड़ी सी देर रिलीफ हो गया, एक दुख, छोटा सा दुख हो गया, सुख हुआ, आगे बाकी कुत्ते गधे की जुनी ज्यों की त्यों उसकी तैयार से। इसी प्रकार वो झाड़े लावणीय की अपनी कमाई न वो खोण लग रहा से और फिर वो कुत्ते की जुनी में चला जाओगा। तो संतों ने यही बताने की कोशिश की है गरीबदास जी ने हमारे को कि प्रथम तो आप भक्ति कर दे को ना, और लग जाते हो तो फिर उसको निभाते को ना। जब तक आप निभाओगे नहीं, यानी मर्यादा में नहीं चलोगे, तब तक आपको उपलब्धि कोई नहीं होगी। इन बातों को सत्संग में याद दिलाया जाता है। सत्संग में आकर के नाम लेवे, नाम लेकर के फिर मर्यादा में रहे। सबसे पहला गुरु मर्यादा बताई संतों ने कि इससे विमुख हुआ जीव फिर कभी उभर कर नहीं आता। तो ये सब ज्ञान सत्संग से होता है, सत्संग संतों की कृपा से आपको उपलब्ध होता है। जब आप सत्संग में आओगे, संतों की शरण में आओगे, तो आपको बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी, आत्म कल्याण की भी और मर्यादा में रहने की भी, और वो अमर मंत्र भी आपको समय आने पर दिया जाएगा। 24 सिद्धियों का थोड़ा सा वर्णन आपको बताते हैं जो गरीबदास जी ने किया है। शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े विश्व बीसा, एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि ऐसी होती है जो जिस इष्ट की आराधना करता है वह इष्ट सामने प्रकट हो जाता है। जैसे कुंती का प्रमाण मिलता है कि उन्हें सूर्य देव का एक मंत्र जाप किया, एक ऋषि ने उसको एक मंत्र दे दिया कि इसका जाप कर लोगे तो आपके पास सूर्य देव प्रकट हो जाएंगे और जो उससे इच्छा व्यक्त करोगे आपकी पूरी कर देंगे। कहते हैं कुंती ने उस मंत्र की परीक्षार्थ
कि ये सत्य है, असत्य, वो मंत्र का जाप किया, सूर्यदेव प्रकट हुए, पुत्र की इच्छा व्यक्त की तो कर्ण उत्पन्न हुआ। तो कहते एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, उस सुर कहते हैं देवता को, उस देवता को आप जिसकी आराधना कर रहे हो आपको उसे मिला देगा। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि होती है कि आपने जो मन में सोच रखा है वो जो महात्मा जिसने वह सिद्धि कर रखी है वो बता देगा कि आपका ये कार्य है। आप समझोगे महात्मा के तो चालास है, पर है कुछ नहीं। संतों की दृष्टि में वो तो भांड है। अगर ये बता दिया आपके मन में क्या है तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, आकाश में पौन की तरह हल्का हो जाता है। एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक ऐसा महात्मा बताते हैं, देखा हमने, गांव वाले कहते हैं कि वो बड़ी मां का बैठ गया, दिन सोए ना रात सोए। हमने लोग के देखा कि वो हमने सोता नहीं देखा, अब आसन पर बैठा रहा। लोग के देखा कई दिन तक कोशिश करी, 15-20 दिन, तो कहते हैं उसका फिर मंदिर बन गया, पूजा होने लागी, महात्मा के कमाल है। तो कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। जो भी आप मनोरथ पूर्ण चाहोगे वो सिद्धि आपकी पूर्ण कर देगी। एक सिद्धि ऐसी होती है। एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सो जब सब गठछावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो जुग जुग जीवे। एक सिद्धि ऐसी हो जाती है जो सारे सागर को पी जाती है। कहते हैं अगस्त ऋषि ने, एक अगस्त ऋषि था, उसने 2.5 घूंट में सारे समंदर को पी लिया था, सारे समंदर को पी लिया था। फिर प्रार्थना करने पर उसको वापस छोड़ दिया। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे। एक सिद्धि ऐसी होती है कई युगों तक जीवित रह सकता है। लेकिन महाराज के कहते हैं कि जब तक सतनाम नहीं मिलेगा तो भी वो कोई लाभ नहीं है। एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि होती है जो आकाश में उड़ जाते हैं। एक सिद्धि परलोक के बासा, जैसे सुखदेव ऋषि दूसरे लोक में चले जाया करते थे। उड़ जाना कोई और सिद्धि होती है, उस लोक में परमिशन मिल जाना वह कोई और सिद्धि होती है। एक सिद्धि परलोक का बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि ऐसी होती है जो कि शरीर के कष्ट को दूर कर देता है। कई बताए ना को जाड़ न जाड़ दे है, ठीक हो जाती इससे को नहीं, लेकिन वो जाड़े जाड़ सके है, मुक्ति का साधन नहीं है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि ऐसी होती है जो शरीर से न्यारा हो जाता है वो जीवात्मा, और सिद्ध वो शरीर अलग रहता है और वो अलग जाकर चोला धारण कर लेता है, उससे निकल जाता है, दूसरे में भी प्रवेश कर जाता है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि है पानी पर नहीं डूबता, ऊपर का चला जाता है, ये भी कोई लाभ नहीं बताया। पहले भी बताई थी आपको कि एक महात्मा ने सिद्धि कर ली, उसने दूसरे साथी ने महाराज का मार्गदर्शन मिल गया, कबीर साहब का। 2 गुरु भाई थे, एक ने तो अपने परंपरा से सिद्ध महात्मा का नाम लिया, वो सिद्ध हो गया, सिद्धि भी के हुई, सिर्फ पानी के ऊपर का नो चला जा, जैसे पृथ्वी पर चला करे। दूसरे ने नाम का जाप मिल गया, सतनाम की भक्ति मिल गई सतगुरु महाराज की। तो दोनों इकट्ठे होते हैं 10-12 वर्ष के बाद। तो जो सिद्ध से उसने नाम ले रखा था साधक से, वो अपने दूसरे साथी से मिला है कि आपने क्या प्राप्ति करी। जो संतों का सेवक था, जिन्होंने नाम का जाप मिला था, वो कहने लगा भाई हमने तो बहुत कुछ प्राप्त किया। क्या किया कि नाम का सुमरण मिल गया, अपना जाप करते हैं। कहने लगा यो भी कोई बात हुई कि और आपने क्या किया कि दिखाऊं कि दिखा। नहर के ऊपर दरिया को पार कर जाता है, जैसे थल पर चाल रहा हो, वापस आ जाता है। वो जो संतों का सेवक था, जिसको नाम मिला हुआ था, सतनाम मिला हुआ था, वो मजा हास्या उसकी बात न देख। कहने लगा देखा मेरी कमाई,
वो कहने लगा जो संतों का सेवक था, ने बोला भाई या तो 4 अन्य की कमाई सीखी तने 12 वर्ष में। 4 अन्य की हाँ कहा कि 2 अन्य में ये किश्ती वाला परे ले जाता और 2 अन्य में वापस ले आता। सारे 12 साल में तने यह कमाई करी 4 अन्य की। अरे भले पुरुष भक्ति मुक्ति होगी भगवान के नाम तय और पूरे गुरु तो प्राप्त कर ले भाई। फिर उसने पूरी डिटेल समझाई उसको कि भाई ये तो बालका के खेल से, ये तो जादूगरी से बीरा, कुत्ते बनते नहीं बच सकते। महाराज कहते हैं सिद्ध नहीं, वो तो गधे हैं। जो इस तरह के साधक बने बैठे हैं वो सिद्ध नहीं है, वो तो गधे के रूप में है। आज कमाई कर ली 10-12 साल में, अगले साल में अब उसको दिखा दिखा कर खो चल लेगा, फिर ज्यों का त्यों जाकर के नरक में पहुंच जाएगा, फिर गधा बन जाएगा। तो यहां कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारा। एक ऐसी सिद्धि होती है कई रूप बना लेते हैं, और ऐसा महात्मा मिल जावे ओहो कहना है क्या, फिर हम तो चक्कर काट जा, मैंने वहां भी देखा था, अरे वहां भी देखा था। ये भी मुक्ति का रास्ता संतों ने नहीं बताया, केवल इस बात से। एक सिद्धि बहुचोले धार, एक सिद्धि नितत विचार, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी में पानी प्रवेश कर जाती है, ये बहुत ही कम संतों के पास होती है। अरबों में एक आध के पास पाओगी या सिद्धि जो कि 5 तत् नीरम हो जाए, पानी बन जाए। एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि ऐसी होती है जो पत्थर का शरीर बना लेते हैं। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई, अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक सिद्धि कुछ खाता पीता नहीं, सारा दिन मस्त रहता है। एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, 100 हंसा प्रगट बेले, और 24 को ना दिल चावे, 100 हंसा शब्द अतीत कहावे। इन सिद्धियों को जो नहीं चाहता वो पूर्ण भक्ति का अधिकारी हो गया, और इन्हीं के अंदर उलझ जाता है, वो जीव का जीव रह जाता है। परासिद्धि पूर्ण पटराणी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लिखाया, परम हंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि इतनी उपलब्धियां हमारे एक नाम के मात्र से आ जाएंगी, जबकि एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक साधक सैकड़ों वर्ष 50-50 वर्ष साधना करता रहता है। प्रार्थना यह है कि इस नाम के मात्र से आपको बहुत कुछ उपलब्धि होनी शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे छोटी छोटी उम्र में आज लग गए सतगुरु के सच्चे नाम से, इनको बहुत लाभ होगा। पर कभी भी अपनी इस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करे और ना ही इसको बर्बाद करे। ये आपकी कमाई है। मूर्ख आदमी होगा जो रुपये बगानता फिरेगा, अपने ठागे तिजोरी में धर दे, बख्तान पर काम आवे। इसी प्रकार यह कमाई है अपने नाम की, भजन की, इसको खोए नहीं, ये सतगुरु का कहना है। अब देखो, इन बातों का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग में संत जनाते हैं। संत की परिभाषा को समझ लेना ही सबसे उत्तम हमारा प्रथम कर्तव्य है, और तभी हम लाभ उठा पाएंगे। हमारे मन में धारणा ये बनी हुई है कि साधु की परिभाषा जैसे कल भी बताई थी, पर थोड़ी थोड़ी एक आध बार फिर बतानी पड़ेगी, क्यों रोजाना नए हंस आते हैं। साधु की परिभाषा ये नहीं है कि लाल कपड़े ही हो जाना और कंठी माला पैर लेना, जटा और लटा रखा लेना, तन पर लंगोटी हो या वस्त्र भिन्न हो या कोई विशेष मुद्रा हो और चिमटा ले रखा हो या धुनिया पर बैठे हो। ये ही केवल संत की परिभाषा नहीं होती, संत का लक्षण नहीं होते। गरीबदास महाराज जी कल बताया था आपको कि जाट थे छुड़ानी के, और हमारे कबीर साहब भी गृहस्थी थे नहीं, और लेकिन उन्होंने गृहस्थ अपना आश्रम निभाकर दिखाया। 2 बच्चों को, मुर्दों को जिंदा किया था, एक लड़की को एक लड़के को, एक लड़की को एक लड़के को। एक का नाम कमाल रखा, एक की कमाली रखा, लड़की का नाम कमाली। फिर दोनों का पालन पोषण किया, उनको नाम जाप सिखाया और भक्ति और मुक्ति के अधिकारी बनाए।
और ताणी बनकर सतगुरु महाराज अपना काम चलाया करते थे। उस रेजा को बेचकर कबीर साहब परमात्मा अपने घर का गुजारा चलाया करता था और बाकी जो बच जाता था उसको वहीं पर भंडार गरीबों में बांट दिया करते, संतों में बांट दिया करते थे। उनकी वेशभूषा कोई भिन्न नहीं थी, जैसे आप सामने देख रहे हो, धोती और कुर्ते में टोपी जो कि यूपी की वेशभूषा थी उसमें रहा करते थे। गरीबदास महाराज भी छुडानी के अंदर जमींदार थे, साधारण अपना जो वेशभूषा होती है धोती और कुर्ते की उसमें रहा करते थे। हमारे दादा गुरुजी ये भी छावड़े के जाट थे और गोपालपुर में इसको लेना था। गोपालपुर में इनका आश्रम बना हुआ है। इन्होंने कभी लाल वस्त्र नहीं धारण किए। इससे पहले भी हमारे गरीबदास भेख में कोई लाल कपड़े नहीं पहना करता था। कबीर पंथ में भी अभी नहीं पहनते कबीर पंथ में तो, लेकिन गरीबदास पंथ में अब देखा देखी भक्त संतों ने औरों को देखा देखी लाल वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इनकी आवश्यकता भी नहीं है और पहन भी लिए तो कोई बुरी चीज नहीं है, अगर नाम सत्य है तो। सतनाम ठीक है और गुरु ठीक है, शब्द शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। वस्त्र किसी भी हो, वस्त्र से परमात्मा पाने की कोई भी ये वो नहीं है कि ये इसी के कारण हमें ये पहचान नहीं है। परमात्मा इसे पाई हुई है जिसने लाल वस्त्र पहन लिए। परमात्मा के पाने में सहयोग भी कुछ नहीं है लाल वस्त्रों का, किसी भी वस्त्रों का। ये तो सिर्फ शरीर प्रोटेक्शन के लिए, शरीर की रक्षा के लिए होते हैं, गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, और सुविधा हिसाब से बैठन उठन में सुविधा हो इसे वस्त्र पहन लीजिए। तो इसी प्रकार हमारे बंदी छोड़ भगवान ने हमें बताया है कि संत की परिभाषा क्या होती है। संत की परिभाषा है कि वो भगवान की भक्ति करे, सतनाम का जाप करे। गुरु नानक देव आपने देखे होंगे, उनके भी साधारण वेशभूषा जो कि पंजाब के उस समय के वहां के लोग पहना करते थे उसी में रहा करते थे। और किसी भी संत का आप उठाकर देख लीजिए, बाद में जो जिन्होंने अपनी मर्जी से वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, शुरू शुरू में बताते हैं कि ये ऐसा प्रचलन चला कि सिद्ध पुरुषों ने जो साधना किया करते थे वो मौन बैठा करते थे और किसी ने बोलना नहीं होया करता था और बीच में छेड़ देते थे। कई भक्तजन उनसे बात करना चाहते थे तो उनको श्राप दे दिया करते थे। अब श्राप देने से भक्तों ने अर्ज करी, हाथ जोड़ने शुरू करे, महाराज ऐसे मत करा करो, हम दुखी हो जाते हैं। कहते थे कि हमें क्यों छेड़ते हैं जब हम साधना कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि आप कोई ऐसे वस्त्र धारण करा करो महाराज कि ताकि न पता चल जाए कि आप साधक हो, ताकि आपको ना छेड़े। तो इन्होंने लाल वस्त्र अपने पहनने शुरू कर दिए। पहचान होगी कि ये साधक है, साधना कर रहा है, उसको कोई नहीं छोड़ता था, ना बोलते थे। अब उसकी दूसरा इसमें फला ये भी है कि उस समय ये गेरवे कपड़े जो है मैले कम होते हैं, सफेद कपड़े ज्यादा मैले होते हैं, वो बार बार धोने पड़ते हैं। इसको लेकर भी संतों ने अपने लाल वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। बाकी वस्त्र की परमात्मा पाने में कोई सहयोग नहीं है, केवल अपनी सुविधा जैसी भी शरीर प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन यानी शरीर की सुरक्षा के लिए किसी भी वस्त्र पहनिए, पर मर्यादा ठीक हो, नियम ठीक हो, आपकी आस्था ठीक हो, आपके विचार ठीक हो, भक्ति आप कीजिए, किसी व्यवस्था में कीजिए। आप खेत में काम करते हुए कीजिए, आप घर पे काम करते हुए कीजिए, आप अपने दफ्तर में कीजिए, अपनी दुकान पर कीजिए, अपनी मजदूरी कर रहे तो कीजिए। ईश्वर के नाम का जाप करने से आपके अंतःकरण के अंदर एक तो सफाई आवेगी। जो सेवा आप करते हो सत्संग में आकर के, इससे आपका अंतःकरण साफ होता है। कल भी आपको बताया था, लेकिन रोजाना थोड़ा थोड़ा दोहराना पड़ा है क्योंकि नए भक्तजन आते हैं। जितनी आप सेवा सत्संग में करोगे उतना ही आपको लाभ ज्यादा होगा, अंतःकरण में सफाई आवेगी। और जब आपको 7वां दिन होगा, आप देख लीजिए जो यहां सेवा कर रहे हैं, और जब आप यहां से जाओगे आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिन्होंने तन मन से और सच्चे भाव से सेवा की है, सब तय बस की बात नहीं होती, आपका भी कसूर नहीं, हमारे भी ऐसे हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो अंतःकरण है वो निर्मल हो चुका है सेवा के कारण। सेवा प्रथम है हमारे अहंकार रूपी राक्षस को
खत्म करने की। सत्संग में ये रिहर्सल कराई जाती है। सत्संग एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि एक जैसे खेल के अंदर, उस खेलन का जो अंतिम समय आवश्यक है, उससे पहले बहुत मेहनत करवाई जाती है खिलाड़ियों की। उनको वो नियम सिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे आपने करना होगा, जबकि आपका सही तत्व बगेगा जब वो खेल शुरू होगा। तो उस समय हमारी सबसे बड़ी आंट के बनेगी। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो परमात्मा को कति पसंद नहीं है। जो झुक नहीं सकता उसमें भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई। जितने भी आप देखोगे, सरसों जब खड़ी होती है, जब वो कच्ची होती है, तो उसमें वह किसी काम की नहीं होती। उसमें वह वस्तु नहीं है जिसके लिए वो तैयार की गई है, अभी बन नहीं पाई। जब तक उसमें सरसों परिपक्व नहीं होती तो ऐसे खड़ी रहेगी। जितना उसमें कीमत बढ़ती जाओगी, वह झुकना शुरू कर देगी, ऐसे लटक जाओगी कि धरती में टिक जाऊं अगर स्थान मिल जाए तो। इसी प्रकार जो परमात्मा के प्यारे हंस हैं, भक्तजन हैं, उनमें नम्रता नहीं आई और उन्होंने झुकना नहीं सीखा, तो भक्ति उनमें 70 जन्म भी नहीं की जा सकती, ना वो पार हो सकते। ये नियम है संतों का। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। कल रावण का प्रकरण दिया था कि अपने सिर को काट के भगवान शिव जी का ऊपर चढ़ा दिया 10 बार। हम इतनी भक्ति कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कमजोरी यही रही कि उसने नमस्कार करना नहीं सीखा। अभिमान चाहे भक्ति का हो जावे, चाहे पद का हो जावे, पैसे का हो जावे, ऊंचे कुल का हो जावे, दान का हो जावे, ये भी हानिकारक ही रहेगा। सर्वस्व दान देकर और अपने मुंह तक न्यू नहीं कह कि मैंने दान कर दिया, वो भी आपको नुकसान देगा। ना कीजिए, लेकिन करके ये मत कह दीजिए कि मैंने बहुत ये जितना दे दिया। वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। सेवा करके भी अभिमान हो सकता है कि मैंने दिन रात सेवा करी। जीव कुछ नहीं कर सकता जब तक ईश्वरीय रजा उसके ऊपर, गुरु कृपा नहीं होती और उसके पिछले संस्कार प्रभावी नहीं होते। पिछले पुण्य कर्म उस पर दबाव देते हैं। जैसे माड़े कर्म का जीव कुसंगत में जाकर बैठेगा, चाहे 100 जने बरज लो उसको, वहीं पर जाएगा। अच्छे संस्कार का जीव, अच्छे संस्कार की हंस आत्मा, वो पुण्य कर्मी इंसानों के पास, भक्तों के पास जाएगी, वो सत्संग में आएगा। आज आप देख रहे हो कि यहां पर अगर नाचने और गाने का रागनी कंपटीशन का प्रोग्राम होता तो 50-60 हजार व्यक्ति सहमत आ जाते बिना बुलाए। और हम कम से कम भी 20 महीना से पहले पत्र डाल रहे हैं, इश्तिहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर निमंत्रण दे रहे हैं कि 2 घड़ी जरूर आना, 1 दिन का समय मिले अवश्य आना, तो नहीं आ पा रहे हैं। यही कारण है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, पर भाग बिना नर पावत नहीं। और जिनके 16 दिन हैं, जिनके शुभ कर्म ज्यादा प्रभावी हैं, वो कई सैकड़ों किलोमीटरों से चलकर आज भगवान के दरबार में आए। और कल कितनी सर्दी थी, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर अपनी गोदी में आज भगवान के दरबार में आए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पुण्य कर्म लाए हैं। और जिनके माड़े कर्म है, वो मनमाने को रिश्तेदार आ जा और उन ले जावा किता कह देगा भैंस मोल लेनी सही मैंने दिवा के ला। अब शर्म के मारे, लोक लिहाज के मारे उसकी गेल ऋषि गुंडी सर्दी में और किरा कई जगह गोबर में 5-10 वाया आवेगा और 1 हफ्ते में गेला छोड़ दे वो उसका, उसमें खुश होगा क्योंकि उसके भाग ही ऐसे हैं। उसकी सच्ची लगन नहीं बनी। भाग अपने हाथ होते हैं बनाने, कुछ अपनी सच्ची तड़फ बनावे परमात्मा। आज तक बुलाइयो मालिक, जब ईश्वर रजा करेंगे आपकी सच्ची तड़फ को देखकर आपको समय भी देंगे, आपको हौसला भी देंगे, आपको छुट्टी भी देंगे। इस काल के कोल्लू में तय ये आपका काम खत्म नहीं हो सकता। हम चले जाएंगे पर काम जो का तो बाकी छोड़ जाएंगे, चाहे कितनी व्यवस्था बनाकर चले जाइयो, ये खत्म नहीं हो सकता। तो संतों ने कहा है कि इसमें से थोड़ा सा जरूर निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा समय दुख पाओ चाहे सुख पाओ, आप कितना ही जरूरी कार्य है एक बार छोड़ कर देखो ईश्वर के नाम पर, और फिर उसका जाकर देखना कि वो आपका होया पावस है या उसमें नुकसान होता है कि लाभ होश है।
आपको ऐसे ऐसे प्रमाण हम हमारे भक्तों के बताएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। जो सत्संग में आए वो गए हैं तो उनका काम होया पाया। छोटे छोटे काम तो छोटे ही होते हैं जो आंट बना दे, और वही पूरे हो जाते विश्वास बना दे। सतगुरु महाराज में बहुत बड़ी कृपा है। बंदी छोड़ कबीर साहब में ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड के परमात्मा है। अब इनको हम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हम हिंदू होने के नाते तो अपने तीन लोक के परमात्माओं की गाथाओं में ही हम मस्त रहे। बचपन से वही गाथाएं सुनी, उन्हीं की कथाएं सुनी, उन्हीं के परिचय सुने, उन्हीं के चमत्कार सुने, और हमने मान लिया कि ये पूर्ण यही शक्तियां हैं। फिर उनकी जैसा भी हमने ज्ञान था, उनकी भी अगर हम सतमार्ग से भक्ति करें, सद्भाव से, तो कुछ प्राप्ति, कुछ लाभ वो भी दे सकते हैं। कल भी बताया था आपको, जितनी जिस भी परमात्मा में जितनी शक्ति है उतना अवश्य आपको लाभ दे। किसी देव का आसरा है तो उतना लाभ अवश्य देगा। तीन लोक की परम शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश आदरणीय और पूजनीय शक्तियां हैं। इनकी भी साधना अगर आप विधि और नियम से करते हो तो ये भी आपको उतना अवश्य लाभ देंगे। लेकिन ब्रह्म से ऊपर एक पार ब्रह्म शक्ति बताई है। अब इन बातों का ऊपर बहुत विचार करना होगा, जब जाकर के हम इस बात को पकड़ पाएंगे कि ब्रह्म से ऊपर एक पार ब्रह्म शक्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म, अगर परब्रह्म कोई ऐसा शब्द आया है तो शक्ति दोष है। आखिर में विद्वान लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है, दो नहीं है। परमात्मा एक है। परमात्मा की परिभाषा भी भिन्न है। परम कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम आत्मा। परमात्मा विष्णु जी भी हैं, परमात्मा शंकर जी भी हैं, परमात्मा विष्णु भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। परमात्मा देवी अष्टंगी माई भी है, और परमात्मा निरंजन ब्रह्म भी है, ज्योत निरंजन जिसे कहते हैं। पर इनसे परमात्मा एक परब्रह्म शक्ति है। परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। परमेश्वर शब्द को आप ले लीजिए, ईश नाम मालिक का होता है, ईश बहुत है। उसके बाद ईश्वर, उस ईश से भी श्रेष्ठ शक्ति, वर श्रेष्ठ को भी कहते हैं, वरपति को भी कहते हैं। उस परमात्मा यानी ईष्ट भगवान का भी, ईश का भी ईश ईश्वर हुआ। फिर परमेश्वर यानी उस ईश्वर से भी एक परम शक्ति है जिसको परम ईश्वर कहा। जब परम शब्द लगा है ईश्वर के साथ तो उससे बड़ी शक्ति है, उससे भिन्न शक्ति है। अब दादा और परदादा, दादा से ऊपर उसका पिता जो है परदादा कहलाता है। तो जब पूर्ण ब्रह्म आया है तो ब्रह्म इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, अधूरा ब्रह्म भी है कोई। ये जीव भी ब्रह्म है पर यह पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्म है परंतु पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ज्योत निरंजन भी ब्रह्म है पर यह पूर्ण ब्रह्म नहीं, पर हमसे उत्तिष्ठ है, जीव से उत्तम शक्ति के ब्रह्म है। इनसे ऊपर कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति और है। तो उस पूर्ण ब्रह्म शक्ति को लेकर के हम चलते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म भगवान का, सतपुरुष का, जो कि सतलोक में रहता है, उसका हम जाप करते हैं। उसके पाने की विधि भिन्न है। दूसरे साधन जो हम देखते हैं, कोई तप करता है, कोई जप करता है, भिन्न नामों का। सब कहते हैं परमात्मा एक है, परमात्मा का नाम भी एक ही है। बाकी उसके जो विशेषण शब्द और चीज होती है, पर असली नाम जो उसका वो कोई और है। जैसे हम राम राम कहें, राम नाम जपण का नहीं बताया संतों ने। कोई कहता है भाई राम नाम ले ले, भगवान का नाम लिया, ले ले भाई, दुखी बहुत से। अब जैसे कोई कहे दवाई ले ले, आप बीमार हो, तो वो दवाई ले ले भाई, दवाई ले ले भाई, दवाई दवाई भाई। हम राम राम कहें, राम राम भाई, राम राम भाई, कि राम ही राम है, बाकी कुछ नहीं है। भाव ये होता राम कहने का। इलाज जैसे दवाई से होगा भाई, दवाई ले ले भाई। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह दवाई कहेगा, दवाई दे दो जी, काहे की दवाई दो। इसी प्रकार जब आप संत के पास जाओगे, वो कहेगा कि राम नाम दे दो, मने नाम ले भाई। उस राम का नाम अलग है, दवाई का नंबर अलग है, दवाई का केमिकल अलग है। इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन पर डट कर
आप उसकी साधना करते हो तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहां पर इतना लंबा विवरण है इस एक उपलब्धि को पाने के लिए किसी भी इष्ट का। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह स्थान पाना, अमरत्व पाना, ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे माई, हे सती जी, आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। वो कहने लगे भाई कि ऋषि जी, जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो सकता है? हो सकता है। दवाई कहां मिला है? भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास। उनके पास एक अमर मंत्र है, अमोघ मंत्र है, जो आपको दे दें, आप नियम से जाप करोगे तो आप अमर हो जाओगे। एक बार तो असमंजस में पड़ जाती है कि नारद की बात कुछ जची नहीं, तो नारद जी समझ गए कि माई का भी बात समझ में आई नहीं, ये विश्वास नहीं कर रही। कहते हैं कि आपके 107 जन्म हो चुके, 108वां जन्म हुआ है और आप मर जाते हो। भगवान शंकर जो है आपके रुंड को, सिर को काट कर माला बना लेता है। अब उसने सोचा कि वो जो रुंड माला है वो मेरी है, कहां आपकी है। बहुत पछताती है कि ये क्या कारण हुआ कि मैं मर जाऊं और मेरे को जान से भी प्रिय समझते हैं भगवान शंकर। तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। आप उसको परमात्मा जान के भक्ति करोगे, आपका भाव भी भिन्न होगा, आपके अंदर कसक भी न्यारी होगी। अब इस बात को सुनकर पार्वती के सारे शरीर में शरणाहट उठा। जाकर के जब प्रतिदिन महल में आया करते थे शिव भगवान, तो उसका कुछ और विचार भाव होया करता था, जैसे पत्नी का होया करे। लेकिन उस दिन वो देखा है कि आज तो इसकी आत्मा भिन्न है, चरणों में चिपट जाती है, रोती है पड़कर चरणों में, कहती भगवान मुझ पापनी पर ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, मेरे में ऐसी कौन सी कसूर रहा मेरे अंदर परमात्मा, कि आपने मेरे को अपनी आंखों का आगे मरते हुए देखते रहे और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे वह शंकर भगवान कि पार्वती, ये तेरे विचार तक हो ना, ये बताइए आपको बताया किसने कि आज मुझे नारद जी मिले थे। ओहो, आंखों से पानी नहीं रुक रहा पार्वती का और कहते मालिक मैं पापनी हूं, मैं नीच आत्मा हूं, अवश्य मेरे से कोई ऐसा गलत व्यवहार आपसे हुआ होगा जिसके कारण आपने मुझे ये मंत्र देने के काबिल नहीं समझा होगा। फिर कहते हैं भगवान शंकर उनके सिर पर हाथ रख के कि पार्वती, ये इतनी अनमोल वस्तु है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सीप का मुंह बंद होता है, चाहे सारा सामन बरस जावे, उसमें मोती नहीं बन सकती। जब उसका मुंह खुल जाएगा, एक बूंद बहुत होती है। अगर आप में या कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज कथा सुना देता, रोज आपको ये मंत्र सुनाता, आपका कोई असर नहीं होना था। आज आपकी आत्मा का वो सीप रूपी मुंह यानी कसक खुल चुकी है। आज मैं ये मंत्र आपको सुनाऊंगा, आप में जगह बन गई है, अब मैं आपको मंत्र दूंगा। ये लंबा प्रकरण है। फिर उनको वो नाम दिया और पार्वती अमर हुई। उस नाम के जाप किया उसने डट के, और फिर वो पार्वती आज शिव जी भगवान के साथ जितना अमृतव वह दे सकते हैं। देखो यहां ये नहीं भूलना आपने कि वो कितना अमृतव दे सकते हैं। आप पढ़ते हो रोजाना कि दास गरीब दब शिव का ध्यान, भक्ति मुक्ति जिन दीनी दान। इतनी मुक्ति दे सकते हैं जब तक शंकर भगवान से, तब तक पार्वती उनके साथ रहेगी। जब शिव भगवान खत्म होंगे, पार्वती भी मर जाएगी और फिर दोबारा जन्म होगा। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कहते हैं 14 इंद्र मर जाते हैं जब एक ब्रह्मा मरता है। एक इंद्र की आयु है कि 288 युग तक जीवित रहता है। 14 इंद्र मरने के बाद एक ब्रह्मा मरता है, 7 इंद्र मर जाते हैं, ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु समाप्त होता है।
और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र यानी शिव खत्म होता है, शंकर मर जाता है। तो ये प्रमाण मिलते हैं। फिर लिखा है कि जब महाप्रलय होती है, पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, जल तत्व को अग्नि तत्व, अग्नि को वायु, वायु को आकाश अपने अंदर समा लेगा, और फिर आकाश को ओंकार निरंजन ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, ब्रह्म को पार ब्रह्म यानी अवगित पुरुष अपने अंदर समा लेगा। कुछ युगों समय के बाद फिर ये दोबारा सृष्टि रची जाएगी। फिर इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर फिर यह युग और जीव शुरू हो जाएंगे। दोबारा फिर वो जीव रूप में आएंगे, फिर भक्ति साधना करेंगे, फिर अपने लोकों को प्राप्त करेंगे। चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, स्कूल में आना पड़ेगा और उसने अपनी वो साधना, वो भक्ति यानी वो शिक्षा प्राप्त करके वो उस पोस्ट को प्राप्त कर पाओगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार यहां पर इन परमात्माओं ने भी आना पड़ा, फिर भक्ति करी, और फिर यहां पर ये देव ऋषि पैदा करके ये अपने लोक में चले गए। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम कहां ला रहे थे बात को, कि अहंकार रूपी राक्षस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तो दर्शन हो जाने मात्र से, क्योंकि पार्वती तो 168 साल उसके साथ रही, युग जन्म 107 जन्म तो पूरे व्यतीत करके गई, वह शिव जी भगवान के साथ रही, दर्शन भी किए, सारे काम हुए, पर मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति स्वघोग अमोघ मंत्र से होगी, उस नाम से होगी, अगर वो उस संत के पास उसका होगा तो कहते हैं, तो इसमें जो हमें किसी भी इष्ट की हम साधना करते हैं, प्रथम हमारे 8 जो बनती है वो अहंकार की बनती है। रावण के अंदर अहंकार इतना था कि उसने नमन करना नहीं सीखा, भक्ति खूब करी, दान भी किया, तप भी किए, सिर भी चढ़ा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर सिर चढ़ाना कोई काटन तय मतलब नहीं है संतों का। सिर चढ़ाना झुका देना, और गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जा, कहे कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। यानी गुरु को बहुत महत्व दिया सतगुरु महाराज ने। अब यहां गुरु क्या सिखाता है, प्रथम के लंबी दंडौत कीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो अधिकारी नहीं हो पाएगा। चाहे हम कितनी अच्छी पोस्ट पे, चाहे एसपी सिलेक्ट हुए और जाकर ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, उनको पूरा रिहर्सल करवाया जाता है, लंबी क्रॉलिंग भी करवाई जाती है, लंबा सारा जो भी उनकी प्रक्रिया वो सारी करनी पड़ती है, फिर जाकर के वो अधिकारी बनता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहां फेल हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर आने के बाद हमने वो रिहर्सल जो गुरु बताया हुआ करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप उस क्षेत्र के अधिकारी नहीं हो। तो यहां पर सबसे पहला अहंकार रूपी राक्षस खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि हम अपने आप को दंडोत प्रणाम करें, अपने गुरु के सामने, संतों के सामने, और साथ में अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस ग्रंथ साहब के सामने। अभी आपको बताएंगे, कई भाई कहते हैं कि ये तो एक मूर्ति पूजा करते हो आप, दंडोत कर देना इस जड़ के सामने। इसका वर्णन देंगे, पहले हम आपको अहंकार का एक थोड़ा सा उदाहरण सुनाते हैं। गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये रिहर्सल करते करते भी ये राक्षस अहंकार खड़ा हो जाता है। दंडोत प्रणाम करते करते, नम्रता बरतते बरते भी ये कहीं ना कहीं हमारे को ले डूबने की कोशिश कर लेता है। अगर जो नहीं करते उनके लिए की बनेगी। एक अजाजील नाम के बहुत बड़े साधु हुए, संत हुए। उनके गुरु ने बताया कि बेटा साधना करा कर और बंदगी किया कर। बंदगी से एक यज्ञ का काम करती है, एक यज्ञ प्रणाम की होती है। प्रणाम करना भी एक यज्ञ में आ जाता है। कहते हैं उसने 11 अरब बंदगी करी जब वो विष्णु धाम में जाता है, क्योंकि विष्णु का उपासक उनका संत था। विष्णु धाम में जब जाते हैं तो वहां जाकर के क्या देखता है विष्णु भगवान के, भाई छोरे ने कमाई बहुत करी पर इसकी परीक्षा ले। कहता है आओ संत जी। भगवान विष्णु कहते हैं आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की। कहा महाराज बहुत हुई। भाई एक काम करें, क्या कि आप अपनी शक्ति से एक मनुष्य बनाइए। कि मैं बना सकता हूं? आप बना सकते हो। कैसे? आप कहो कि मनुष्य भव है। उसने फट कहा मनुष्य भव है। एक 16 साल का जवान लड़का बहुत खूबसूरत और बन जाता है और साथ में खड़ा हो जाता है। कहता अजाजील तेरा परम साधन है कि आप इसको नमस्कार कीजिए। अब अजाजील हैरान हो जासे कि इसको मैं दंडोत करूं, ये तो मेरा पैदा किया हुआ से, ये तो मेरा पुत्र हुआ, मैं नहीं करूंगा।
अब विष्णु भगवान ने सोचा या इसकी करी कराई कमाई खत्म होने लाग रही से बेचारे की। कहने लगा बेटा नमस्कार करना चाहिए। बहुत उदाहरण दिए। कहते हैं कि मेरे भरगो ने लात मारी थी, मेरा के बिगड़ गया रहे। नम्रता नहीं खोनी चाहिए, संत ने संतता नहीं छोड़नी चाहिए। या तेरी कमजोरी से आजादी कुछ भी को महाराज ये भाषण में बहुत सुन रहा सो, ये प्रवचन मैंने गणे सुन रखे। ये अहंकार रूपी राक्षस अंत समय में भी खड़ा हो गया, जबकि उसने इतना अभिमान, इतना नम्रता पूर्वक कितनी बंदगी की थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसकी करी कराई कमाई जाओ बेचारे की। एक ऐसा द्वार बना हुआ था जिसमें झुक के जाना पड़ता था। दूसरी तरफ ने उस लड़के को कहा कि आप परे चले जाइए। वो लड़का परे चला गया। कहने लगे आजा अजाजिल, इधर घूम का आते हैं, स्वर्ग दिखाऊं तूने। अजाजिल विष्णु भगवान समेत मुकुट और चक्र सुदर्शन के ऐसे नीचा होकर के गर्दन झुका के और परली तरफ चला जाता, पर अजाजिल नहीं झुकता। कहने लगा मैं जानू हूं तू छलिया है, तेरे छल में को नहीं आऊं। अब वहां पर वो अहंकार इतना अकड़ गया, अब क्या करे। वो चाहते थे कि यू एक बार न्यू भी करके निकलाओ, मैं फिर भी इसने पास कर दूंगा, पर नहीं हो पाता। कहता जा बेटा तेरे कैसे 300 कूतरू आओ यहां पर और गधे की जुन्नी में जा। वहीं पर महाराज कहते हैं अजाजिल की बंदगी पल मां ही बहाई, एक पल में वह करी कराई कमाई उसकी सत्यानाश हो गया। तो इस प्रकार जब हम करते करते भी इतना अहंकार हमारे अंदर हो सका है, जो ना करते उनके ला के बनेगी, ये आप विचार कर लीजिए। तो हमने इस 5 तत्व के पुतले को 5 तत्व का ही जानना होगा। हम इसको शरीर मान बैठे, हम इसको अपना नाम देकर के संबोधित कर रहे हैं कि मैं वो हूं, पर हम ये है नहीं जो हमने दिख रहा है। ये 5 तत्व का पुतला माटी का है और माटी में मिल जाएगा। समय दूसरी बात से कब आवश्यक है। कबीर साहब कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, भाई कागज में बाकी रही तात लागरी वारे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन वाले से, पर हमारे कागज में बरहरी से थोड़ी बहुत कमी, आप अभी अड़त गोली हो जाएंगे। तो जब जाना यहां से और फिर कमाई नहीं बनी तो भाई कोई फायदा नहीं, यहां पर चाहे चक्रवर्ती राजा होकर चला जा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कोण गए इसे जालिए अनंत। जिन्होंने सतमार्ग नहीं पाया, जिनको पूरा गुरु नहीं मिला और सच्चा मार्गदर्शन नहीं हुआ और डट कर भक्ति नहीं बनी, तो कुछ काम नहीं आओगा। यहां पर चाहे सारी पृथ्वी पर राजा होकर चला जा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले तो बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। उदय अस्त जहां से सूर्य उदय हो और अस्त जहां छिपाए, अर्थात सारी पृथ्वी का राजा भी हो जाए, अगर भक्ति नहीं बनी तो ये राज भी बेगार होती है। बेगार को बहुत अच्छी तरह समझते हो, जिसमें अन्ना एक मिलानी डोल घनी हो, उसको बेगार कहते हैं। तो इसी प्रकार संत आकर के हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको सबसे पहले बताया था कि ये संतों की कृपा से हमें ज्ञान होता है और गुरु का इसमें सबसे बड़ा महत्व सतगुरु महाराज ने दिया। प्रथम तो हम भक्ति मार्ग पर लगते नहीं, और लगते हैं तब मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने तब बात नहीं बनती। अभी आपको बताया था कि जो साधक थे वो मनमुखी हो गए, वो राक्षस बन गए। अपने हिसाब से साधना करनी शुरू कर दी, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो अपनी भक्ति को भी नष्ट कर गए और अपने आप को सत्यानाश करके चले गए। उस समय उनको महसूस नहीं होता, उस समय तो वह न सोचे तू बहुत कुछ कर रहा है। तो इसी प्रकार हम आपको विशेष रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, परमार्थ जरूर है। हमने इस बात का पता चला तभी हम इस मार्ग को अपनाया और इस रास्ते को अपना करके चले, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज 10-15 हजार भक्त आत्माएं जो कि कति नरक में डूबी हुई थी, आज सतगुरु शरण में आकर आज उनकी फुलवाड़ी सी खिली हुई से सारे परिवार की। दारू छोड़ दी उस परिवार ने, हुक्का तंबाकू सिगरेट छोड़ दिया। जिनके माता पिताजी आकर के दारू पी के आया करते थे और बच्चे कूड़ा में लुक जाया करते थे,
उसकी मां ने कुट्या करता था, बच्चे आगा जंग उनका बेराना कित थप्पड़ मार दिया करता, होठ सूज जाया करती थी। पिता ने आकर अपने बच्चों को छाती के लगाना होता है, वो दुष्ट आत्मा उनको कुट्या करते थे उस पानी को पी करके, कड़वे पानी को पी करके। आज उस परिवार में वो बच्चे इतने सुखी और प्रफुल्लित हैं। आज ये देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, ये तो टेलीविजन आगे भी नहीं बैठ सकते इतनी सावधानी से जितने के आज यहां बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं कि इनके पिछले संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, जो कि ये सत्संग में आकर के इतनी सावधानी से सुनते हैं। हमने यहां रोहतक में सत्संग किया 6-6 घंटे, ये छोटे छोटे बालक में बैठे रहा करते थे, 1 मिनट भी ये उठ करके कहीं नहीं जाया करते थे। इनसे पता चला कि पिछले ऋषि हैं, ये पिछले संत हैं, जो कि ना कि यहां गाना है, ना कोई बजाना है, ना कोई टेलीविजन या कोई रिक्रिएशन का ऐसा साधन है जिससे कि आकर्षित होकर बैठा रहे। पर इनकी आत्मा में वो कसक है, पिछला जो जन्म का संस्कार है वो प्रभावी है, जिसके कारण ये आज यहां पर बैठ करके और बड़े आदर से सुनते रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। महाराज भी कहते हैं कि कबीर कमाई अपनी कभू ना निष्फल जा, 7 समुद्राड्य मिलेगा हुआ। ये पिछले जन्मों से भक्तात्मा भजन करती हुई आ रही है। जिसने आज 60 साल का हो लिया रीबता, इन्हों सोची भी नहीं है कि भक्ति करया करें, उसने अभी तक भक्ति रूपी नाम रूपी बीज बोया भी नहीं सह, किसी युग में भी, चौथा युग में आ चुके। और जिन्हों के बचपन में नाम मिला है इन भक्तात्माओं के, इन बच्चों को, तो इनके पिछले युगा युग एक संस्कार, युगा युगा की भक्ति भी जिन्होंने बो रखा है, और इनका ये सफल करके चले जाओगे। अब हमने ये सोच रखा है कि नाम का जाप भक्ति केवल वो लोग करते हैं जो घर छोड़ कर चले जाएं या कति अखंड ब्रह्मचारी रहे। दरो ने 5.5 साल के नाम लेकर के 5 साल के 5.5 साल में ईश्वर प्राप्ति की थी। वो सतयुग का समय था, आत्मा साफ होया करती थी, इतना दूषित वातावरण नहीं था, और पूरा नाम सतनाम मिले पाछा यो जीव घड़ी आण का काम नहीं से रोया, और परमात्मा को उस नाम का जाप 6 महीना में परमात्मा प्राप्ति हुई। उसके बाद शादी कराई, शादी करा करके उसने 36,000 वर्ष राज किया। फिर प्रहलाद का प्रमाण मिलता है कि 10 साल की उम्र में उसने परमात्मा प्राप्ति की, नरसिंह रूप में उसको दर्शन दिए, ईश्वर प्राप्ति हुई कि मांग बाई के मांग से। क्या मांगू सतगुरु आपके सामने, हे परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, सर्व जानने वाले हो। तो कहते हैं फिर धरु प्रहलाद ने भी अपना ब्याह करवाया और भक्ति करके अपने इष्ट प्राप्ति की और राज किया। प्रहलाद का पोता राजा बलि था, प्रहलाद का लड़का बैलोचन हुआ, और पोता राजा बलि था जिसने बहुत अच्छा यज्ञ किए, जिसमें भगवान ने भी आकर के उनसे सामने प्रकट होकर के दान लेना पड़ा। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति वही जन कर सकते हैं जो कि पीछे करते आ रहे। थोड़ा पीछे गरीब भक्ति बंदगी दीजिए जोगन जोगन जगदीश, और मैं लखूं अलेख को अदर मुकट धर से, गृह बे लोक अलोक चाऊं नहीं, इच्छा नहीं अचूक, अदली आद कबीर के चरण कमल की भूख। कहते हैं मैंने तो बंदी छोड़कर अपने परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब की चरणा की भूख से। गरीब अवगत कहो अदली कहो, अदली अविगत एक, भक्ति हेत हितकार करे चोले धरे अनेक। गरीब बांदी जाम गुलाम है, खाने जाद खरीद, अनहदपुर में ले गए मिले दीद बर दीद। तो इस प्रकार जब हम संता की शरण में आते हैं तो हमें लाभ मिलता है। तो पहली कड़ी आपको बताई थी कि गुरु होता है। अब आपको एक थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, बहुत विस्तृत, और जिसके अंदर आपको कई शिक्षाएं मिलेंगी। ये कथाएं कैन सुनन की कोना, कल भी आपको बताया था ये बात कैन सुनन की ना से कर पाड़ने की है। अभी आपको कबीर साहब के कबीर सागर, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। वीर सिंह बघेला नाम का एक काशी का नवाब था, उसने अपने घर पर सत्संग करवा रखा था।
तो सत्संग में भक्त जन संत जन आए हुए थे। तो उन संतों ने आकर अपनी साधना यानी भक्ति भजन शुरू किया। बंदी छोड़ कबीर साहब भी वहां पर जा बैठे। उन्हीं सत्संगी यानी भक्त जनों के अंदर तो आप अपना जिसने जितना ज्ञान था प्रवचन कर रहे थे। कबीर साहब का असली उद्देश्य यही था कि अभी हम सतमार्ग दर्शन करें। जब तक इस जीव को सतमार्ग दर्शन नहीं होगा यू भक्ति भी कर जाएगा लेकिन वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। पहले तो आपको मौखिक सुनाता हूं, फिर इसमें मोटे मोटे आपको उदाहरण सुनाऊंगा। तो वहां पर नामदेव जी और भी कई संत आए हुए थे। तो कबीर साहब उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। कोई आप अपनी साधना विशेष बता रहे थे, कोई राम का जाप, कोई कृष्ण का जाप, कोई निर्गुण परमात्मा की भक्ति जैसे भी उन्हें ज्ञान था वो बता रहे थे। कबीर साहब को कहने लगे कि आप भी सुनाओ भगत जी। बंदी छोड़ते एक साधारण से भेष में, जैसा भी यूपी का वेशभूषा थी उसमें बैठे थे। तो वो कहने लगा भाई की सुनाऊं, आप तो महान विद्वान सो, मैं क्या सुना सकता हूं आपको। अगर नहीं कुछ तो जरूर सुनाओ, आप आए हो, आप विद्वान लगते हो। अगर नहीं विद्वान नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं। कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तो परमात्मा के साधक होते हैं। तो सतगुरु महाराज फिर सुनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राम कृष्ण तीन लोक के परमात्मा है। ब्रह्म पुराण आप पढ़िए। ब्रह्म पुराण के अंदर ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा प्रजापिता से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। शिव और विष्णु भगवान इन्हीं की उत्पत्ति है। तो शिव पुराण में आप देखिएगा कि शिव जी से ये दोनों देवता उत्पन्न हुए, ब्रह्मा और विष्णु जी। विष्णु पुराण में आप देखिए कि ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान ने ही की है। तो उन्होंने कहा कबीर साहब ने कि इनमें से कौन सी को सत्य माने, आप बताइए। तो वो कहने लगे आप वाद विवाद करने आए हो या कोई मार्गदर्शन कर रही हो। सतगुरु महाराज कहते हैं अगर आप इसको वाद विवाद कहते हो तो हम चुप हो जाते हैं। अगर नहीं आप बताओ। उन्होंने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुर सतलोक में रहता है। ये सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, 21 ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे महाप्रलय में, उसमें सतलोक खत्म नहीं होता। सभी संत हंसने लग जाते हैं। अब सुनो इसकी बात, ये कितना शास्त्र में सुनी नहीं, कि आज तक हमने पढ़ी नहीं, कोई किसी मार्गदर्शक ने हमें नहीं बताई। यो कीर्तन ले आया एक जुलाहा। बंदी छोड़ने बोले भाई मैंने जो बता दी वो ठीक है, आप अपने शास्त्रों के गा रहे हो, हम अपने शास्त्र को गा रहे हैं। तो नामदेव जाकर के वीर सिंह बघेला को, जो कि अपनी छत पर बैठा हुआ दूर से आनंद ले रहा था। ये राजा लोग यहीं तक सीमित हुआ करते थे कि भाई धर्म करवाना से, धर्म करने वाले धर्म कर रहे से, अपना पाठ कर रहे से, कोई सत्संगा रहा हो ठाठता अपने महल में बैठे है। ये कोई भजन और भक्ति और सत्संग नहीं होता, ना धर्म होता। तो नामदेव जाकर कहने लगा महाराज एक बेरानी किया रहा सिरफरानियों का है, इस राम कृष्ण तो बहुत छोटी शक्ति है, इनसे ऊपर एक और बड़ी शक्ति है। तो राजा कहने लगा उसको यहां लाओ बुला के। छड़ीदार एक नौकर भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ, कबीर नाम है उसका। वो छड़ीदार यानी वो सेवक जाता है, कबीर साहब को कहता है कि आपको राजा याद करे। कबीर साहब कहने लगे भाई ना तो मैंने राजा की आवश्यकता, ना मैंने दान धर्म कोई उनसे उपासना, वो क्या नाम है धन उपार्जन करना। हम तो भाई 2 रोटी दाल रोटी खाने वाले से कि तो मिल जाए ठीक से, अगर गरज है तो राजा यहां आ जाए। अभी यहां पर यह नहीं समझना कि कबीर साहब ने अभिमान किया, अभिमान तोड़ने के लिए किया। राजा को जाकर छड़ीदार ने और 2 बात फालतू लगाई कि महाराज वो तो आपकी बात भी नहीं सुनता, कहता यहां आ जाए अगर उसको गरज है तो। राजा कहने लगा नामदेव भी चढ़ गया, देखा जी। राजा कहता है कि नामदेव वो संत है, कोई भांड होंदा ना भिखारी, राजा बुलावे और संत ना आवे। ने सोचो मेरा ना जोड़ी भर देगा, तेरी बात जाता, लेकिन उसने देखा भी नहीं हमारी तरफ। मैं चलूंगा भाई। तो अपने घोड़े हाथी सजवा कर और आता है सज दज कर। कहते हैं कबीर साहब के धर्मदास जब राजा नजदीक आया तो मैंने एक सिद्धि दिखाई, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर अपना आसन कर लिया। 1.25 हाथ ऊपर मैं जैसे जमीन पर नहीं हूं, 1.25 हाथ ऊपर बैठा हूं। राजा इस क्रिया को देख कर एकदम अचंभित हो जाता है
आकर के लंबी दंडौत प्रणाम करता है, फिर उनसे ज्ञान पूछता है। ज्ञान पूछ करके फिर हम उसको बताया, वो बहुत प्रभावी होता है। कहता है मुझे नाम दे दीजिए। कहने लगा भाई चलो कोई बात नहीं। घर चले जाते हैं, उनको उपदेश दे दिया, सारे परिवार ने नाम लिया। नाम लेकर के जब उसने साल 2-4 साल हो गए अपनी भक्ति करते हुए, एक दिन फिर बंदी छोड़ जाते हैं। बहुत कुछ बातें चली तो कहने लगा महाराज मेरी भक्ति अब बहुत होगी अगना बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। ये हैरान रह गया वीर सिंह कि महाराज 4 साल हो गया, आपने मेरे को नाम भी दे रखा, सार नाम भी दे रखा। बेटा नाम और सार नाम कोई और चीज है, आपको सार शब्द और बताना है। वो कहने लगा महाराज वो सार शब्द कैसा होता है कि नुबड़ का खेल को नहीं, कि यू ऐसे बताने का होश है। कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, जाको कहिए या अकथ कहानी। एक सार नाम, पहले सतनाम होता है, फिर सार नाम होता है, फिर सार शब्द होता है। जब तक सार शब्द गुरु से नहीं मिलेगा तब तक वो जीव भी मुक्त नहीं हो सकता। इतनी लंबी प्रक्रिया इस काल से छुटवाउन की सतगुरु महाराज ने बताई, और हम इसको बच्चों का खेल समझ रहे। तो महाराज मैंने सार शब्द दे दो, किसी लिए आया हूं। एक काम कीजिए कि क्या महाराज आपके गांव में, आपके नगर में एक ब्राह्मणी रहती है विधवा, और उसके पास एक धोती है, उसको ले आइए। और क्योंकि मुझे धोती एक साफ कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी जब मैं आपको नाम दूं, और धोती भी वो लाना जो उसने अपने आंगन में एक कपास की बाड़ी के पौधे, वो एक कपास के उस बाड़ी के अंदर, और उस कपास के पौधों को गंगा जल से अपने सिर पर मटके ला के सींचा, और सींच के उनको तैयार किया। तैयार करके अपने हाथ से काट के, यानी उसको लोडा, फिर काट करके वह धोती तैयार कर रखी है, वो लाना। अकाछा मारू ने सोची को एक आध गांव ले लेगी, गणा करेगी तो पर ले आऊंगा महाराज, पर नाम सार शब्द में लगा जब तुझे ये ले आओगा। अब वो वीर सिंह बघेला अपने सर्वेंट नौकर को लेकर के 5-7 सिपाहियों को जाता है, जाके बता दिया कि महाराज आ रहे हैं। उसने आसन दे दिया, बिछा दिया, दूध का लोटा भर के लाई, महाराज दूध पी लो। कहने लगा बहन दूध मैं जब पीऊंगा जब आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लोगे। हुक्म करो परवरदिगार, आप तो मालिक हो प्रजा के, आपने प्रार्थना हुक्म करो कि मैं एक सार शब्द प्राप्त करना है अपने गुरु से, और वो मुझे जब मिलेगा जब मैं आपसे धोती ले जाऊंगा। कौन सी धोती महाराज? सैकड़ों धोतियां हैं, जो चाहो सो ले। कि वो धोती जो आपने ऐसे ऐसे तैयार करी है। वो कहने लगी महाराज यह धोती मैं नहीं दे सकती आपको। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने इष्ट जगन्नाथ के लिए तैयार कर रखी है, और इसमें मेरा एक एक प्रेम मेरे इष्ट के नाम पर प्रो रखा मैं नहीं दे सकती। मेरा सिर काट दे, परिवार ने खत्म कर दे, देश निकाला दे राजन, या कौन दो, ये मेरे भगवान की खातिर से। अब ज्ञान हो चुका था, उपदेशी था। उपदेशी ना होता तो 2 मारता दड़ाकर काट ले जाता उसमें, पर नहीं बोला। यही होता है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर अंतर हो जाता है जब सत्संगी हो जाता है। महाराज कहते हैं कि राजा योगी एक सुनो रे झुमकरा। जिसके घर में, जिसके अंतःकरण में तत्व भेद हो जाता है, उसमें राजा में और योगी में कोई अंतर नहीं रहता। तो उस समय मायूस होकर ने बोला बहन मेरे खोटे कर्म से बहुत दुष्ट आत्मा सु मैं। प्रथम तो राम नाम की सोचो नहीं था, और ये सोची है तो मैंने अब फिर मेरा जीवन अधूरा रह गया। आंखों में आंसू भरे आया और उठकर चल पड़ता है। आके बंदी छोड़ से कहता है सतगुरु महानीच आत्मा सु मैं। अब क्या बात हुई भाई? कि महाराज ऐसे ऐसे उसने कहा कि ये धोती मैं अपने इष्ट के लिए तैयार कर रखी है, मैं आपको नहीं दे सकती, चाहे सिर काट दो। बंदी छोड़ महापापी जीव सु हो सकता है किसी जन्म में फिर सूत बैठेगा। ऐसे कर बैठ जाता मायूस होकर सतगुरु के चरणों में। बंदी छोड़ कहते हैं कि ये शर्त मैं अपनी वापस लेता हूं भाई, पर थोड़ी सी एक मदद और कर दे। क्या?